हाय फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम यहाँ पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग किया जा रहा था, तो हमें आगे करना क्या है, इसी सीरीज़ को हमको आगे बढ़ाना है। तो इसी क्रम में हम ज़बरदस्त तरीके से आगे चलते हैं और आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ मैप्स। मैप की स्टडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो हम लोग मैप पढ़ते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टोग्राफी। उसको हम कार्टोग्राफी बोल सकते हैं। अब हमें याद इसको कैसे करना है ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप फिगर में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड इज़ अ कैट। मतलब क्या होता है कि मैप में हम क्या देखते हैं, वर्ड की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको कनेक्ट कैसे करना है कि जो मैप होता है उसमें वर्ड की बातें होती हैं, और वर्ड मीन्स क्या होता है, और वर्ड क्या है, कैट है। तो जैसे हम कैटोग्राफी पढ़ते हैं और कैट देख रहे हैं तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, प्रोनाउंस करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलरिटी मिल रही है। तो हम वहाँ से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो मैप की रीडिंग होती है इसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। कार्टोग्राफी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ मैप्स, और कनेक्ट किससे करना है, कैट से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारी स्लाइड बोल रहा है अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेज इन ऑर्डर टू स्टील। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आपके घर में क्या करने के लिए, स्टील चोरी करने के लिए घर में घुस जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ इमेज बनी हुई है, आपको दिख रहा है कि पर्सन घर से चोरी करके भाग रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड बर्गलर। उसको बोल सकते हैं, बर्गलर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बर्गलर। और ये क्या लेके भाग रहा है, ये बर्गर लेके भाग रहा है। तो घर पे कोई बंदा आया चोरी करने और बर्गर लेके भाग रहा है, तो आप वहाँ से कनेक्ट करके इसको बड़े इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये एसएससी के साथ साथ ही हर एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसी वजह से आप इसकी क्या करेंगे, बड़ा ही ध्यान से इसको देखेंगे और इन चीज़ों को गौर करके इसे लर्न भी या याद करते हुए आप आगे चलेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला बोला जा रहा है वन हु कैन वॉक ऑन रोप। उसे हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ फनम्बुलिस्ट बोल सकते हैं। उसको फनम्बुलिस्ट बोल सकते हैं। कोई भी बंदा क्या होता है, कोई बंदा जो रोप पे चलता है उसको वन वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? तो फनम्बुलिस्ट बोल सकते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं आपको हम वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फन एम्बुलिस्ट। चलिए लिखा है फन एम्बुलिस्ट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फन को जो है, फन को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, फन को अलग कर देते हैं, एम्बुलेंस को अलग कर लेते हैं। एम्बुलेंस को अलग कर देंगे तो यहाँ पे फन मिल रहा है, एम्बुलेंस कर रहा है। अभी इसका जो टर्म है वो क्या कर रहा है, वो रस्सी पे जो चलते हैं उनको हम बोल रहे हैं। तो अगर आप रस्सी पे चलते हुए फन करोगे तो क्या हो जाएगा, आप एम्बुलेंस में पहुंच जाओगे। मतलब क्या होगा कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो टाइट रोप वाली बात हो रही है, रोप पे वही लोग चल सकते हैं जो ट्रेंड होते हैं। अगर आप ऐसा करोगे, फन के लिए करोगे, तो आप एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई भी बंदा जो अनट्रेंड है, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, अगर वो रोप पे चलने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो आप इसे बड़ी ईजिली से ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बड़े अच्छे से। अगले स्लाइड पे चलते हैं। जहाँ हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ड। मतलब कहने का ये है कि जो ऐसी चीज़ें जो वर्ड में हर जगह बिलोंग करती हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई भी ट्रिक नहीं बन पा रही है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगली हमारी स्लाइड है वन हु हेट्स मैनकाइंड। मीन्स ऐसा बंदा जो क्या करता है, वो ह्यूमन काइंड से हेट करता हो, मतलब मानव प्रजाति से वो नफरत करता है। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम बोल लेते हैं मिसएंथ्रोपी बोलते हैं। मिसएंथ्रोपी यहाँ पे देखिए बना हुआ है, हमने देखा होगा ना मार्वल की जो मूवी सीरीज आई थी, इसमें ये क्या, कौन, थानोस था। थानोस क्या करता है, सभी ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय करता था। तो वहाँ से हम इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, जो थानोस था
वो क्या था, दैट पर्सन हेट्स द ह्यूमन काइंड, वो क्या करता था, ह्यूमन काइंड से नफरत करता था। ठीक है, तो आप याद कर दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, मिसएंथ्रोपी बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। अगली हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, उसे हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड में हम उसको क्या बोल सकते हैं, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे इमिग्रेंट हो जाता है। कोई भी पर्सन अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में चला जाता है, ठीक है, सेटल हो जाता है, दूसरी कंट्री में हो जाता है, उसको हम इमिग्रेंट बोलेंगे। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम इमिग्रेंट को देखें ध्यान से, अगर हम इमिग्रेंट को देखते हैं ध्यान से, इमी में क्या है, EMI है और क्या है, ग्रांट है, दो वर्ड मिल रहे हैं आपको, ग्रांट मिल रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अगर किसी भी पर्सन की जो EMI होती है वो ग्रांट हो गई, इसको मतलब पैसे मिल गए, ठीक है, इसकी EMI क्या होगी, ग्रांट हो गई। अभी क्या करेगा, पैसे इसको मिल गए तो एयरप्लेन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये दूसरी कंट्री में चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि उसकी EMI ग्रांट हो गई और वो कहाँ चला गया, अदर कंट्री में सेटल होने के लिए चला गया। तो आप यहाँ से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो इमिग्रेंट मीन्स होता है कि जो दूसरा कंट्री में जाके सेटल हो जाता है, उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बड़े अच्छे से ही समझ में आ गया होगा और आपको बड़ी आसानी से याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, अगला हमारा जो स्लाइड बोल रहा है, बोला जा रहा है कि कांस्टेंट एफर्ट्स टू द अचीव समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो हम कांस्टेंट या लगातार एफर्ट मारते रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं, वो जो क्वालिटी है उसको हम क्या बोल सकते हैं वन वर्ड में, तो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड एज अ परसिवरेंस। ठीक है, परसिवरेंस मीन्स क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को लगातार कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई अगर आप परसिवरेंस तरीके से करोगे, मतलब क्या करोगे, डट के करोगे, लगन के साथ करोगे, तो क्या होगा, कभी न कभी आपका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परसिवरेंस। तो आप इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये क्वालिटी भी होती है, अगर आपको इसको याद करना हो तो आप एज अ क्वालिटी इसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हो और याद भी कर सकते हो। जो परसिवरेंस मीन्स होता है कॉन्स्टेंट आप एफर्ट मार रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने में, मतलब उसमें लेजीनेस नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है अ फोर फुटेड एनिमल, मतलब क्या है, ऐसे जानवर जिनके चार पैर होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रूपेड, क्वाड्रूपेड बोल सकते हैं, क्वाड्रूपेड बोल सकते हैं। देखिए अब इसको याद कैसे करना है हमें, देखिए याद करने के लिए हमें क्या करना है, याद करने के लिए सिंपल सी बात है। देखिए जो क्वाड वर्ड है यहाँ पे, क्वाड मीन्स क्या होता है, क्वाड मीन्स होता है आपका फोर, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल मैथ्स में पढ़ते हैं तो जिसकी चार साइड्स होती हैं, तो वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हो, क्वाड से आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं जी। क्वाड होता है, क्वाड मीन्स क्या होता है, फोर, तो मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके फोर पैर्स होते हैं उनको हम क्वाड्रूपेड बोलते हैं। आई थिंक ये बड़ी आसानी से आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। बड़े ही मज़ेदार और शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप इनको बस ध्यान से देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी बीच में करते रहिएगा। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगली स्लाइड में बोला जा रहा है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, मतलब जो बंदा क्या होता है, बड़ी आसानी से चीज़ों को विश्वास कर लेता हो, मतलब वो क्या करता है, हर चीज़ को बड़े ही आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडुलस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए क्रेडुलस, मतलब वो क्या होता है, इसलिए किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेता है। जैसे इसमें फिगर में बना हुआ है कि जो हिटलर था, हिटलर की बातों पर लोग बड़े ही जल्दी से विश्वास कर लेते थे। ठीक है, तो आप इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि क्रेडुलस जो होते हैं वो बड़ी जल्दी से चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं। आगे चलते हैं हम। अगली चीज़ बोली जा रही है अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट या डिसीजन, मतलब एक बॉडी होती है, ठीक है, या पर्सन्स की बॉडी होती है जो अपॉइंट किए जाते हैं। किस लिए अपॉइंट किए जाते हैं, टू हियर एविडेंस, मतलब एविडेंस को सुनने के लिए, और जज, उनको हम जज भी बोल सकते हैं, गिव देयर डिसीजन, वो लोग क्या करते हैं, अपने डिसीजन देते हैं। तो उसको वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, वन वर्ड में हमको सिंपल सा ज्यूरी बोल सकते हैं। क्या होगा, ज्यूरी। एक मिनट, स्लाइड चली गई हमारी, देख लेते हैं।
जो जूरी होते हैं हमारा, इसका क्या होगा, जूरी। ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं फिगर में, ये क्या कर रहे हैं, जूरी लोग हैं। जैसे किसी भी पैनल पे जज वगैरह होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है जो किसी भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, उनको हम जूरी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए उसको हम थोड़ा देर में देखते हैं। वायलेशन ऑफ समथिंग होली आर स्केर्ड। हम लोग किसी भी चीज़, जो कोई भी होली चीज़ होती है या पवित्र चीज़ें जो होती हैं, अगर उसको हम वायलेशन करते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए सैक्रिलेज बोलते हैं, उसको सैक्रिलेज बोल सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए अर्जुन जी हैं और कौन जी, कृष्ण जी हैं, इनको क्या पिलाया जा रहा है, थम्सअप या कोका कोला पिलाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन को क्या कर रहे हैं, डिटोरिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं कि वायलेशन ऑफ क्या हो रहा है, रिलीजन हो रहा है या हॉली थिंग्स का वायलेशन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरिलेज बोल सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अगली जो हमारी स्लाइड है, इसमें बोला जा रहा है ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। मतलब एक बड़ी चौड़ी सी रोड है, उसको क्या किया गया है, जैसा फिगर में दिखाया भी गया है कि इसको चारों तरफ इसके पेड़ लगाए गए हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बॉलीवर्ड बोल सकते हैं। बॉलीवर्ड बड़े ही आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें बॉर्डर पे क्या लगाया गया है, पेड़ बड़े बड़े लगाए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगी, बॉलीवर्ड, इसको हम बोल सकते हैं। अगली स्लाइड हमारी बोल रही है एनिमल हु लिव इन हर्ड्स। मतलब ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में बना हुआ भी है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हाँ हम लोग कैसे हैं, ग्रेगेरियस हैं। मतलब इनको झुंड में रहना पसंद होता है, मतलब जिनको ग्रुप में रहना पसंद होता है उन्हें हम ग्रेगेरियस बोल सकते हैं, उनको हम ग्रेगेरियस बोल सकते हैं। एनिमल हु लिव इन हर्ड्स, जैसे ह्यूमन काइंड भी होते हैं, उन एनिमल्स में वो भी तो आ जाते हैं, उनको हम, या इनको मरवण में संघचारी भी बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में, कि जिनको संघ पसंद होता है, लोगों का क्राउड पसंद हो, जिनको भी लोगों के बीच में रहना पसंद होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ए ग्रेगेरियस। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव। मतलब क्या है कि जो लोग अपने पेरेंट्स या नियर के रिलेटिव को क्या कर देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड। देखिए इसको बड़ी आसानी से आप कैसे याद कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, यहाँ पे हमारा वर्ड आ रहा है पैट्रिसाइड। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा वर्ड आ रहा है पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड में देखिए पेरेंट्स का भी पी ही होता है, पेरेंट्स अगर हम कनेक्ट करें पेरेंट्स से तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पी ए आ रहा है, यहाँ भी हमारा पी ए आ रहा है। ठीक है, और साइड्स मीन्स क्या होता है, देखिए साइड वर्ड जहाँ भी आएगा, साइड एक रूट वर्ड है, ये जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है किलिंग। इसका क्या मतलब होता है कि लोगों को मार देना। अगर वहाँ पे पी ए लग गया है तो मतलब किसी भी पेरेंट्स का या अपने रिलेटिव का मर्डर कर रहे हो, तो उसको हम पैरिसाइड बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जीनो आ जाता है, जीनोसाइड, एक साइड से रिलेटेड टर्म बता रहे हैं आपको कि अगर जीनोसाइड आ जाता है तो जीनोसाइड को आप क्या बोल सकते हैं, जीनो मीन्स क्या होता है, एक तरह की क्या होता है, ये स्पीसीज या जाति होती है, या आप ये बोल सकते हैं एक तरह का ग्रुप है। ठीक है, और उनका क्या होता है, उनको मार देना। और साइड मीन्स क्या होता है, किलिंग। तो एक तरह की पर्टिकुलर, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर जाति को मार देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीनोसाइड, उनको हम जीनोसाइड बोलते हैं। अगर अगले टर्म की बात करें, अभी हमने एक टर्म पढ़ा था इसके पहली स्लाइड में, इन्फेंटिसाइड भी पढ़ा था, इन्फेंटिसाइड भी हमने पढ़ा था। तो ये क्या हुआ, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, इन्फेंट मीन्स होता है छोटा सा बच्चा, और साइड मीन्स क्या होता है, किलिंग। तो अगर हम किसी भी छोटे बच्चे को जब मारते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फेंटिसाइड हो जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर वाली बात, मतलब ये साइड वाली बातें जो होगी आपको क्लियर हो रही होगी। साइड मीन्स क्या होता है, किलिंग। मतलब जहाँ भी अगर किलिंग लास्ट में साइड जुड़ा हुआ है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं किलिंग की बात हो रही है। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है वन हु बिलीव इन अ नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन स्टेट। मतलब
कि ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करता है, जो जिसको गवर्नमेंट में विश्वास ना हो और क्या करना चाह रहा है, एंड देयरफॉर इसलिए वो क्या करता है, इनसाइड डिसऑर्डर स्टेट, वो स्टेट में क्या करता है, डिसऑर्डर को प्रोड्यूस करता है। मतलब वो क्या चाहता है कि समाज में या हमारे स्टेट में क्या हो, अराजकता हो, मतलब क्या हो, डिस्टर्बेंस हो। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए एनार्किस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनार्किस्ट बोलेंगे। सिंपल सा बात देखिए, स्लाइड में यहाँ पे दंगे हो रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग कैसे लोग हैं जो गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करते हैं और क्या करते हैं, स्टेट में डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एनार्किस्ट को हम बोल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, और याद कभी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए, साइंस ऑफ डिसीज़ क्या कहलाती है, साइंस ऑफ डिसीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, मतलब डिसीज़ के बारे में जो साइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, जो साइंस ऑफ डिसीज़ होती है वो पैथोलॉजी होती है। जैसे हम कोई भी हमारे डिसीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारा टेस्ट होता है जो कि पैथोलॉजी में जाके चेक होता है, तो हमें पता चलता है कि जो डिसीज़ हमको हुई है उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो वहाँ के लिए हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि पैथोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्लाइड पे। अगला बोला जा रहा है वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। मतलब क्या है कि बोलना चाह रहे हैं कि वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, मतलब जो जिसको सही किया ही ना जा सके। मतलब क्या हुआ कि वो सही नहीं किया जा सकता, उसको हम इनकॉरिजिबल बोल सकते हैं। मतलब वो फिर से सही रिकवर नहीं कर सकते, उसको हम इनकॉरिजिबल बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं हम। अगला हमारा द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल। वही अभी जो हम आपको बात बता रहे थे वही टर्म फिर से आ गया, जेनोसाइड आ गया, तो वही बात हो रही है। द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को मार दिया जाए। ठीक है, स्पेशली या होल रेस को, किसी एक तरह पर्टिकुलर रेस या नस्ल को अगर हम एक साथ मार देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ जीनोसाइड। उसको हम जीनोसाइड बोल सकते हैं। मतलब एक तरह के पर्टिकुलर रेस को हम पूरी तरह से खत्म कर दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए जीनोसाइड। आगे चलते हैं। अगला हमारा स्लाइड पे है वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन। मतलब ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो क्या करते हैं विदाउट परमिशन ऑफिस या स्कूल से ही बंक मार देते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रॉन्ट। उनको क्या बोलेंगे, उनको हम ट्रॉन्ट बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ट्रॉन्ट किसको बोलते हैं, जो स्कूल से या ऑफिस से बिना बताए ही छुट्टी मार देते हैं, उनको हम ट्रॉन्ट बोल सकते हैं। और बड़ी आसानी से बच्चे देखिए स्कूल से छुट्टी करके यहाँ पे चिल मार रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड बोल रही है पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी पर्सन जो कि क्या हो अपनी फील्ड में उसको विदाउट ट्रेनिंग का हो, विदाउट स्किल का हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हो, मतलब इसको हम नया नवेला बोल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी बंदे के पास स्किल नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होता है, नोवाइस होता है, मतलब नया नया होता है, नया नवेला होता है। उसी नए नवेले को हम क्या बोलते हैं, नोवाइस उसी को बोल सकते हैं। जैसे नोवाइस पहले इसकी हो गया, फिर लर्नर बनता है, फिर स्किल्ड हो जाता है, फिर एडवांस होता है, फिर उसका एक्सपर्टीज आ जाती है, मतलब वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। तो उसका जो स्टार्टिंग फेज होता है, हर बंदा जो होता है वो क्या होता है, वो पहले नोवाइस ही होता है। ठीक है, मतलब वो नया नवेला ही किसी चीज़ को स्टार्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डिसेक्शन ऑफ एन डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ। मतलब किसी भी बॉडी को सेक्शन में डिवाइड कर देना या चेक करने के लिए कि कॉज ऑफ द डेथ क्या था, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। मतलब कोई भी बंदा अगर उसकी मर्डर हुआ या डेथ हुई है तो हम चेक करते हैं कि कॉज ऑफ द डेथ क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी हम स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं कि क्या किस कारण से इस बंदे की डेथ हुई है या क्या वजह थी इसकी। तो उसको चेक करने के लिए हम ऑटोप्सी करते हैं, और ये आपको फिगर में दिया हुआ है, लोग इसकी ऑटोप्सी कर रहे हैं। ये बड़ा फेमस वर्ड भी है, इसको आप मूवीज़ वगैरह में बहुत सुनते होंगे और बड़ी आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं हम। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी कह रही है द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज़ एंड बिलीफ। ठीक है, तो मतलब जब हम किसी भी रिलीजन और या रिलीजियस आइडियाज़ या विश्वास की बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम थियोलॉजी बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, थियोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि किसी भी रिलीजियस आइडिया या
उसके बिलीफ की बात करें तो उसको हम थियोलॉजी बात कर सकते हैं इसकी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। धन्यवाद।